अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फॉर्म। फॉर्म अपर लिम्ब का वो हिस्सा है जो एल्बो और रिस्ट जॉइंट के दरमियान में होता है, और फॉर्म के इंटीरियर साइड पे जो कंपार्टमेंट है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फॉर्म है, और इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं फॉर्म का। इसमें फ्लेक्सर और प्रोनेटर्स होते हैं फॉर्म के। इंटीरियर कंपार्टमेंट में टोटल 8 मसल होते हैं जो कि 3 लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो इन 8 मसल्स में से 4 मसल सुपरफिशियल लेयर में होते हैं, एक इंटरमीडिएट लेयर में होता है और 3 डीप लेयर में होते हैं। तो इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। तो पूरे इंटीरियर कंपार्टमेंट में 8 मसल और लेयर्स जो हैं वो टोटल 3 होंगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारा जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट है फोआर्म का, जिसको फ्लेक्सर या प्रोनेटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं, और जिसमें टोटल 8 मसल्स हैं, और वो 8 मसल जो है वो 3 लेयर्स में मौजूद हैं। तो अब हम जो है वो पहले सुपरफिशियल लेयर के मसल पढ़ेंगे। फोआर्म की इंटीरियर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल लेयर में 4 मसल्स होते हैं। एक है प्रोनेटर टेरिस, दूसरा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, तीसरा पाल्मेरस लॉन्गस और चौथा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। ये जो 4 मसल्स हैं ये फॉर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल लेयर में होते हैं। इस सुपरफिशियल लेयर ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट को अगर मैं यहाँ से हाइड करूँ तो फिर आती है इंटरमीडिएट लेयर। जो इंटरमीडिएट लेयर होती है इंटीरियर कंपार्टमेंट की, उसमें एक मसल होता है जिसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इन सब मसल्स को जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कितनी लेयर्स हैं और किस लेयर में कितने मसल हैं। तो सुपरफिशियल लेयर में 4 मसल और इंटरमीडिएट लेयर में 1 मसल। इस एक मसल को मैं यहाँ से हाइड करूँ तो ये डीप लेयर है इंटीरियर कंपार्टमेंट की, और इस डीप लेयर में 3 मसल्स हैं। एक है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, दूसरा है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और तीसरा है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ये 3 मसल जो हैं वो डीप लेयर ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोआर्म को बना रहे हैं। अगर मैं इन तीनों को भी यहाँ से हाइड करती हूँ तो अब इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है वो खाली हो गया है, और आप देख रहे हैं कि इंटीरियर कंपार्टमेंट का कोई मसल भी जो है वो अटैच नहीं है। बाकी ये जो सारे मसल्स हैं ये सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के हैं। तो इसका मतलब है कि इंटीरियर कंपार्टमेंट में टोटल 8 मसल होंगे और 3 लेयर्स होंगी। सुपरफिशियल लेयर में 4 मसल होंगे, इंटरमीडिएट लेयर में 1 मसल होगा और डीप लेयर में 3 मसल होंगे। फोआर्म की इंटीरियर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल लेयर का पहला मसल प्रोनेटर टेरीज मसल, और इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका एक्शन जो है वो प्रोनेशन होगा। प्रोनेटर टेरीज मसल जो है इसकी ओरिजिन 2 जगह से होती है और इसके 2 हेड होते हैं। एक इसका ओरिजिन जो है वो ह्यूमरस से है, तो इस हेड को जो है हम कहते हैं ह्यूमरल हेड, और दूसरा ओरिजिनेट हो रहा है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से, तो इसको हम कहेंगे अल्नर हेड। तो प्रोनेटर टेरीज जो है वो 2 जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, ह्यूमरस और अल्ना, और इसके 2 हेड हैं, ह्यूमरल हेड और अल्नर हेड। ये एक ऑब्लिक सा मसल है और ये ह्यूमरस और अल्ना से ओरिजिनेट होकर रेडियस पे आकर इंसर्ट होता है, और इसका काम जो है वो प्रोनेशन है। ओरिजिन इंसर्शन जो है वो मीडियल एपिकंडाइल और अल्नर कोरोनॉइड प्रोसेस इंसर्शन मिड पॉइंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ रेडियस। इनर्वेशन है मीडियन नर्व। बाकी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को भी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो फोआर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व है मीडियन नर्व। इसके एक्शन ये हैं कि ये प्रोनेशन और फ्लेक्शन कराता है फोआर्म की। दूसरा मसल सुपरफिशियल लेयर का फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। इसको फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस जो है वो इसलिए कह रहे हैं, फ्लेक्सर इस वजह से क्योंकि ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोआर्म में है, और कार्पाई इस वजह से कि इसका टेंडन कार्पल बोन्स तक जा रहा है।
तो कार्पल बोन्स तक जाके फिर ये जो सेकंड मेटाकार्पल की बेस है वहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो कार्पाई लफ्ज़ इसलिए आएगा कि इसका ताल्लुक जो है वो कार्पल बोन्स के साथ है, इसके टेंडन जो हैं वो कार्पल बोन्स तक जा रहे हैं। और रेडियलिस इसलिए क्योंकि ये रेडियल साइड पे डेविएट कर रहा है। और यहाँ पर देखें कि मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट होगा और फिर जो है वो ऑब्लिक होके मुड़ जाएगा रेडियल साइड पे, तो ये रेडियस है। फिर इसका टेंडन जो है वो कार्पल बोन तक जाएगा और उसके बाद जो है जो बेस होगी सेकंड मेटाकार्पल की, उसकी बेस में जाकर इंसर्ट होगा। तो इसलिए इसका नाम फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है। ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल, इंसर्शन बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल और नर्व सप्लाई है मीडियन नर्व जो कि इंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व है। और एक्शन है इसके कि ये फ्लेक्शन और अबडक्शन कराता है हैंड की, तो हैंड को फ्लेक्स भी करता है और अबडक्ट भी करता है। फोआर्म की सुपरफिशियल लेयर का तीसरा मसल पाल्मिरस लॉन्गस मसल, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं पाम से होगा, इसलिए पाल्मिरस लॉन्गस है। और लॉन्गस इसलिए कि इसका जो टेंडन है वो लॉन्ग है, और पाल्मिरस इसलिए क्योंकि ये पाम की तक जा रहा है और इसकी अटैचमेंट जो है वो पाम ऑफ हैंड तक है। ये जो पाल्मिरस लॉन्गस मसल है ये भी ओरिजिनेट होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, और ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकोंडाइल है वो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है। इसका मतलब ये है कि सारे फ्लेक्सर्स ने ओरिजिनेट होना है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। इसी तरह जो लैटरल एपिकोंडाइल है ह्यूमरस का वो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, और मीडियल एपिकोंडाइल जो है वो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। इसलिए पाल्मिरस लॉन्गस मसल भी ओरिजिनेट हो रहा है मीडियल एपिकोंडाइल से। उसके बाद जो इसका टेंडन है वो जा रहा है कार्पल बोन्स तक, और फिर जो पाम के ऊपर एपोनेरोसिस बन रहा है, बेसिकली जो पाल्मिरस लॉन्गस का निचला सिरा या टेंडन है वो पाम में जाके एक शीट बना रहा है जिसको हम पाल्मर एपोनेरोसिस कहते हैं। तो ये शीट आपको नज़र आ रही है कि टेंडन ने फैल के शीट सी बनाई हुई है जिसको हम एपोनेरोसिस कहेंगे, और इसी एपोनेरोसिस पर पाल्मिरस लॉन्गस का टेंडन इंसर्ट होता है। ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल, इंसर्शन पाल्मर एपोनेरोसिस जो कि ये खुद बना रहा है एपोनेरोसिस, इनर्वेशन है इसकी मीडियन नर्व, और इसके एक्शन ये हैं कि ये हैंड को फ्लेक्स करता है क्योंकि पाम के साथ ये अटैच होता है, इसलिए ये फ्लेक्शन करेगा हैंड की। और जो पाल्मर एपोनेरोसिस है या जो हमारी हथेली वाली जगह है उसको ये टाइटन भी करता है, तो ये इसके एक्शन है। चौथा मसल है सुपरफिशियल लेयर का पाल्मिरस लॉन्गस के बाद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, और ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ये इंटरमीडिएट लेयर का मसल है जो सुपरफिशियल लेयर में भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसका थोड़ा सा पार्ट जो है ये इस इंटरमीडिएट लेयर वाले मसल का सुपरफिशियल लेयर में भी नज़र आएगा। तो इस तीसरे मसल के बाद जो चौथा मसल है सुपरफिशियल लेयर का वो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस मसल। तो ये जो है वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस मसल है, और 4 मसल थे सुपरफिशियल लेयर ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट में। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस को ये नाम इसलिए दिया गया है कि एक तो ये फ्लेक्सर है तो इसलिए नाम के साथ फ्लेक्सर लगा है। कार्पाई इसलिए लगा है क्योंकि इसका टेंडन जो है वो कार्पल बोन्स तक जा रहा है, और अल्नैरिस इसलिए क्योंकि ये अल्ना बोन वाली साइड पे मौजूद है, तो ये अल्ना है और ये उसकी साइड पे मौजूद है, इसलिए इसको जो है वो अल्नैरिस का लफ्ज़ इसके साथ लगा है। तो पूरा इसका नाम है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस भी 2 जगहों से ओरिजिनेट हो रहा है, और इसके भी 2 ओरिजिन हैं। एक तो इसका ओरिजिन जो है वो ह्यूमरस से है, और दूसरा इसका जो ओरिजिन है वो अल्ना से है। अल्ना का जो इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है और अल्ना की जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है कुछ हिस्सा इसका, और बाकी का जो है वो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो ओरिजिन जो है वो मीडियल एपिकोंडाइल और ओलेक्टिन प्रोसेस ऑफ अल्ना। इंसर्शन जो है वो हो रही है इसकी फिजिफॉर्म और हेमेट बोन पर, और जो है वो फिफ्थ जो मेटाकार्पल है उसकी बेस पे। तो ओरिजिन यहाँ पर देखें कि कहाँ कहाँ हो रही है। फिजिफॉर्म जो एक छोटी सी बोन होती है ये रही फिजिफॉर्म, तो इस पर जो है वो इसकी
इंसर्शन होगी और उसके बाद जो हुक ऑफ हेमेट है, ये हेमेट है, इसके ऊपर ये इसका हुक मौजूद है। फिर वहाँ से गुज़रती हुई जो मेटाकार्पल होगी, फिफ्थ मेटाकार्पल, उसकी बेस पे ये जाकर इंसर्ट होगा। ये फिफ्थ मेटाकार्पल है तो इसकी बेस में इसने जाके इंसर्ट होना है। तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था ह्यूमरस और अल्ना से, फिर फिजिफॉर्म हुक ऑफ हेमेट से होता हुआ जो फिफ्थ मेटाकार्पल है उसकी बेस में जाकर इंसर्ट होगा। इनर्वेशन है इसकी अल्नर नर्व, क्योंकि ये अल्नर साइड पे है तो अल्नर साइड पे जो है वो अल्नर नर्व होती है, वो इसको सप्लाई करेगी। और इसके एक्शन ये हैं कि ये फ्लेक्शन और एडिक्शन कराता है हैंड की, तो हैंड को एडिक्ट कराएगा और फ्लेक्स कराएगा। तो ये चार मसल सुपरफिशियल लेयर ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोआर्म में मौजूद होते हैं, जो कि अभी हमने जो है वो डिस्कस किए हैं, जिनमें पोर्नेटर टेरीज है और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस है और पाल्मेरस लॉन्गस। तो ये पोर्नेटर टेरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस, इन चारों को अब मैं हाइड कर रही हूँ और इंटरमीडिएट लेयर को एक्सपोज कर रही हूँ। इंटरमीडिएट लेयर में एक ही मसल होता है जिसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, जो कि फोआर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट की इंटरमीडिएट लेयर बनाता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो ये फ्लेक्सर मसल है और डिजिटोरम का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसका टेंडन डिजिट्स तक जा रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 उंगलियों तक जो है इसके टेंडन जो हैं वो जा रहे हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो डिजिट है वहाँ तक इसके टेंडन जा रहे हैं। तो ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, ये सुपरफिशियलिस इसीलिए है कि इसके नीचे जो है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मौजूद होता है, तो ये उसके सुपरफिशियल होता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की जो रीजन है वो 3 जगहों से होती है। एक तो ये ओरिजिनेट होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, तो ये रहा मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, यहाँ से भी ओरिजिनेट होगा। और इसके अलावा जो इसका कुछ पोर्शन है वो ओरिजिनेट होगा अल्ना से, तो अल्ना से भी इसके कुछ फाइबर्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं और कुछ फाइबर्स इसके जो है वो रेडियस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और रेडियस का भी जो सुपीरियर थर्ड है इंटीरियर सरफेस का, वहाँ से जो है वो कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो 3 जगह से ये ओरिजिनेट होगा, ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस से। और इसकी जो इंसर्शन होती है वो होती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट के जो मिडल फेलेंक्स हैं, ये मिडल फेलेंजीज हैं इन चारों उंगलियों की, तो इन मिडल फेलेंजीज पे जाकर इसकी इंसर्शन होती है। ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना और रेडियस की सुपीरियर हाफ ऑफ इंटीरियर बॉर्डर, इंसर्शन सेकंड टू फिफ्थ मिडल फेलेंजीज और इनर्वेशन होगी मीडियन नर्व। और एक्शन ये है कि ये फ्लेक्स करता है मिडल और प्रॉक्सिमल फेलेंजीज को। जो मिडल और प्रॉक्सिमल फेलेंजीज होंगी उनको फ्लेक्स करेगा। कौन कौन से डिजिट्स की? सेकंड से लेकर जो फिफ्थ डिजिट्स हैं। और जाहिर है कि जो फेलेंजीज फ्लेक्स होंगी तो पूरे हैंड की फ्लेक्शन होगी, तो इसका जो एक्शन है वो है फ्लेक्शन ऑफ हैंड। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इंटरमीडिएट लेयर का मसल, और इसको अगर मैं यहाँ से हाइड करूँ तो यहाँ पर डीप लेयर ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोआर्म जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें 3 मसल हैं। एक है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है और इसके नाम में जो है वो डिजिटोरम का लफ्ज़ है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी डिजिट्स के साथ जाके अटैच होता हुआ होगा और डिजिट्स पे जो है वो इसका एक्शन जो है वो ज़रूर होगा। तो ओरिजिन जो है वो इसका है अल्ना से, अल्ना की मीडियल और इंटीरियर सरफेस से और इंटरऑसियस मेम्ब्रेन से। तो और इंसर्शन जो है वो इसकी होगी सेकंड टू फिफ्थ डिस्टल फेलेंजीज पे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ओरिजिन जो है वो इसकी कहाँ कहाँ से हो रही है? अल्ना से। ये अल्ना बोन है तो अल्ना से ओरिजिन होगी इसकी, और जो है वो अल्ना का जो अपर पोर्शन है वहाँ से,
और साथ में इसका कुछ हिस्सा जो है वो ओरिजिनेट होता है इंटरऑसियस मेम्ब्रेन से। इंटरऑसियस मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन थी जो कि रेडियस और अल्ना के दरमियान में होती है, तो कुछ पोर्शन इसका वहाँ से भी ओरिजिनेट होगा और इंसर्शन होगी डिस्टल फेलेंजिस पे। दूसरी, तीसरी, चौथी और जो पांचवी उंगलियां हैं उनकी जो डिस्टल फेलेंजीज हैं वहाँ पर जाकर जो है वो इसकी इंसर्शन हो रही है। इनर्वेशन है मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। तो इसको जो है वो रेडियल पार्ट जो मीडियन नर्व का है वो भी सप्लाई करता है, जो अल्नर पार्ट है अल्नर नर्व का वो भी सप्लाई करता है। तो दो नर्व जो हैं वो इसको सप्लाई करती हैं और इसके एक्शन ये है कि ये फ्लेक्स करता है डिस्टल फेलेंजीज को, और जिन जिन उंगलियों की डिस्टल फेलेंजीज के साथ ये अटैच है उनको जो है वो फ्लेक्स करेगा, और जब फेलेंजीज फ्लेक्स होंगी तो फिर पूरे हैंड की फ्लेक्शन होगी। तो हैंड फ्लेक्शन थंब को छोड़ के बाकी जितनी भी फिंगर्स हैं उनकी फ्लेक्शन करा रहा है। डीप लेयर का दूसरा मसल है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट की डीप लेयर में होता है, और इसको अगर मैं यहाँ से आइसोलेट करूँ तो ये कुछ ऐसे हमें नज़र आएगा। पहली तो बात ये है कि पॉलिसिस का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है थंब के लिए, तो जहाँ पे भी पॉलिसिस का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब ये है कि थंब की बात हो रही है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो है नाम से पता चल रहा है कि एक तो ये फ्लेक्स कराएगा थंब को, और लॉन्गस का मतलब ये है कि जो इसका टेंडन है वो लॉन्ग है। इसकी ओरिजिन होती है इसकी इंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस और इंटरऑसियस मेम्ब्रेन से। तो ये रेडियस की जो है ये रही रेडियस, उसकी ये इंटीरियर सरफेस है वहाँ से, और इंटरऑसियस मेम्ब्रेन से इसका कुछ पोर्शन जो है वो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन से भी ओरिजिनेट होगा। और उसके बाद इसका जो टेंडन है वो कार्पल बोन से होता हुआ और थंब की मेटाकार्पल से होता हुआ, उसकी प्रॉक्सिमल फेलेंजी से होता हुआ, उसकी जो डिस्टल फेलेंजी है या डिस्टल फैलेंक्स है उसकी बेस में ये जाकर इंसर्ट होता है। तो ओरिजिन रेडियस इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, इंसर्शन बेस ऑफ फर्स्ट डिस्टल फैलेंक्स, इनर्वेशन मीडियन नर्व, और इसके एक्शन ये हैं कि ये फ्लेक्शन कराता है थंब की फेलेंजीज की। तो थंब की जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल फेलेंजीज हैं उनकी फ्लेक्शन कराएगा। इसके अलावा ये फ्लेक्स और रेडियल अबडक्शन कराता है हैंड की। तो फ्लेक्शन और रेडियल अबडक्शन ऑफ हैंड और फ्लेक्शन ऑफ फेलेंजीज ऑफ थंब, और फ्लेक्शन ऑफ फेलेंजीज ऑफ थंब इसके एक्शन है। उसके बाद तीसरा और लास्ट मसल है जो इंटीरियर कंपार्टमेंट की डीप लेयर का, वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। और प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो है वो डीपली पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो है ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस हैं। अगर मैं इन दोनों को हाइड करूँगी तो ही नीचे से जो है ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल नज़र आएगा। तो मैं इन दोनों को हाइड कर रही हूँ, तो यहाँ से ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल जो है वो विजिबल है। और इसको जो है वो क्वाड्रेटस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, और क्वाड का लफ्ज़ जो है वो चार के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके चार कोने हैं इसलिए क्वाड्रेटस है। इसके अलावा ये प्रोनेटर भी है, तो प्रोनेटर टेरीज और प्रोनेटर क्वाड्रेटस ये दो जो हैं मसल्स प्रोनेशन कराते हैं फॉर्म की। और पहला जो है वो सुपरफिशियल लेयर में होता है प्रोनेटर टेरीज, और जो दूसरा है प्रोनेटर क्वाड्रेटस वो डीप लेयर में सबसे डीप पड़ा हुआ होता है। इसको अगर मैं यहाँ से आइसोलेट करूँ तो इसकी ओरिजिन इंसर्शन जो है वो कहाँ पे होगी, ओरिजिन होगी इसकी अल्ना से। तो ये अल्ना बोन से जो है वो इसकी ओरिजिन हो रही है, और अल्ना का भी जो डिस्टल हाफ है वहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है, और रेडियस का जो डिस्टल हाफ है वहाँ पर इसकी इंसर्शन हो रही है। और दोनों की जो डिस्टल इंटीरियर सरफेस है वो अकोमोडेट करती है इस मसल को। अल्ना की डिस्टल इंटीरियर सरफेस जो है वो ओरिजिन प्रोवाइड कर रही है, और रेडियस की जो डिस्टल इंटीरियर सरफेस है वो इंसर्शन प्रोवाइड कर रही है।
इनर्वेशन है मीडियन नर्व, और मीडियन नर्व जो है सारे इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल को तकरीबन सप्लाई करती है और इसको भी, और एक्शन इसका क्या होगा कि ये प्रोनेट करता है फोआर्म को और स्टेबलाइज करता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को। तो जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है जो कि रेडियस और अल्ना के दरमियान में है, तो ये उसको भी स्टेबलाइज करता है। अब मैं वन बाय वन सारे मसल्स को जो है वो वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग कर रही हूँ, जिसमें डीप लेयर में एक मसल था प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और इसके ऊपर मौजूद था फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, इसके साथ मौजूद था फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो ये डीप लेयर जो है वो कंप्लीट हो गई। फिर इसके ऊपर जो है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो कि इंटरमीडिएट लेयर का मसल है। फिर इसके ऊपर जो है वो मौजूद होगा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस, और फिर पाल्मेरस लॉन्गस, ये सुपरफिशियल लेयर के मसल हैं दो, और फिर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और प्रोनेटर टेरिस। इस तरह से जो है जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है फोआर्म का, उसमें 8 मसल होते हैं। 4 सुपरफिशियल लेयर में होते हैं, एक इंटरमीडिएट लेयर में होता है और 3 डीप लेयर में होते हैं। और इन सब को जो है वो तकरीबन 1-2 को छोड़ के मीडियन नर्व सप्लाई करी है। और इनका एक्शन ये है इन मसल का कि ये प्रोनेशन और फ्लेक्शन कराते हैं फोआर्म की और हैंड की। हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोआर्म के मसल पढ़े हैं। आई होप कि ये 3D मसल एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।